कुस्तुनतुनिया, सुल्तनत बाज़ंतीन, इस्तांबुल। इन तीन नामों के पीछे है सुल्तनत रूम। इस नाम से जहन में एक ही बात आती है कि रूम की बुनियाद ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने रखी होगी, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम से 27 साल कबल 27 BC में बादशाह सेजर ने जनूबी यूरोप के इलाकों को मिलाकर एक सुल्तनत कायम की, सुल्तनत रूम। 27 साल बाद ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत शुरू हुई। इस सल्तनत के एक बादशाह ईसाई बन गए। ये उस दौर में दुनिया की सुपर पावर रियासत बन चुकी थी। 4वीं सदी ईस्वी में नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगभग 200 साल कबल सुल्तनत रूम में बगावत शुरू हो गई। इस बगावत के नतीजे में एक नई रियासत बनी जिसका नाम था सुल्तनत बाज़ंतीन। अब रूम और बाज़ंतीन दो रियासतें कायम हो चुकी थीं। सुल्तनत बाज़ंतीन जनूबी यूरोप के मशरकी इलाके पर बनी। एक शहर जिसका नाम बाज़ंतीन था, इस शहर के नाम पर पूरी रियासत का नाम बाज़ंतीन रखा गया। कुछ ही अरसे के बाद जबकि बाज़ंतीन दुनिया में अब एक नई सुपर पावर बन चुकी थी, बाज़ंतीन का एक नया बादशाह आता है जिसका नाम था कुस्तुनतीन। इसके नाम पर शहर का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रखा गया। शहर में तजारत और मैशत को फ़रोग देना शुरू हुआ। देखते ही देखते कॉन्स्टेंटिनोपल दुनिया की मैशत का मरकज बन गया। दुनिया के दूसरे इलाकों और अरब से आने वाले लोग कॉन्स्टेंटिनोपल को कुस्तुनतुनिया कहते थे। 7वीं सदी ईस्वी में जब अरब पर इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी, हज़रत अमीर मुआविया ने एक लश्कर कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए भेजा। इस लश्कर के कमांडरों में यजीद भी शामिल था। इस्लामी लश्कर ने समंदर पार करने के लिए सफ़र का आगाज किया। जब कुस्तुनतुनिया करीब होता चला गया, अचानक आग के गोले कुस्तुनतुनिया की तरफ से इस्लामी लश्कर पर बरसना शुरू हुए। सुल्तनत कुस्तुनतुनिया के सिपाहियों की तरफ से फेंके जाने वाले ये गोले इतने खतरनाक थे कि समुद्र के पानी में भी आग लग चुकी थी। उसकी ये वजह थी कि ये गोले जहाँ पर भी पड़ते थे, वहाँ पानी हो या खुश्की हो, वहाँ पर आग लगती थी। इसके नतीजे में सारे का सारा इस्लामी लश्कर और सिपाही तबाह बर्बाद हो गए। दरअसल कुस्तुनतुनिया के बादशाह ने कुस्तुनतुनिया की हिफाजत के लिए ये एक ऐसा हथियार बनाया था जो फटते ही आग लगा देता था। बहरी जहाज हों या कश्तियां, घुड़सवार हों या प्यादा, सारी फौजें जलकर राख हो सकती थीं। ये पहला मौका था कि जब इस्लामी फौज पूरी की पूरी समंदर में जलकर डूब चुकी थी। सिर्फ 4 या 7 छोटी कश्तियां बचकर वापस लौटी, जिनमें यजीद भी बचने में कामयाब हो गया। मुसलमानों को अंदाजा हुआ कि कुस्तुनतुनिया फतह करना कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद तकरीबन 800 साल तक मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया की तरफ नहीं देखा। सैकड़ों सालों बाद सुल्तनत उस्मानिया के अजीम मुजाहिद उस्मान गाजी की औलाद में से एक बहादुर सुल्तान मोहम्मद अल फातिह, जिसने कुस्तुनतुनिया पर लश्कर कशी की और कुस्तुनतुनिया की हजारों साल पुरानी तारीख को बदल कर रख दिया। नाजरीन, सुल्तान महमद फातिह की तारीख को समझने के लिए आप तुर्क सीरीज सुल्तान महमद फातिह भी देख सकते हैं। इस सीरीज में कुस्तुनतुनिया की फतह भी आगे चलकर दिखाई जाएगी। हजारों साल सुपर पावर रहने वाली सुल्तनत बाज़ंतीन कुस्तुनतुनिया की फतह के साथ ही ख़त्म हो गई। दुनिया में अब एक नई सुपर पावर बन चुकी थी, सुल्तनत उस्मानिया। कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के दाखिल होने के ज़माने में खस्ता हाल हो चुका था। दुनिया के तजारती मरकज़ रहने वाला शहर सुल्तान महमद फातिह के दाखिल होने पर एक पुराने वीरान शहर की सूरत दिखता था। उस्मानियों ने एक बार फिर इस शहर की तामीर शुरू की, मसाजिद, मदारिस और यूनिवर्सिटियाँ कायम की। देखते ही देखते उस्मानियों का ये दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया दुनिया का मरकज़ बन गया। नाज़रीन, कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर इस्तांबुल रखा गया, क्योंकि कुस्तुनतुनिया एक ईसाई बादशाह के नाम पर रखा गया था। इस्तांबुल का नाम इस्लाम के नाम से मंसूब करके रखा गया। सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद जब उस्मानी सुल्तनत का खात्मा हुआ तो इस्तांबुल एक नए मुल्क की सरजमीन बना, तुर्की। ये शहर आज भी मुसलमानों का है, मगर यूरोप के ईसाई अपनी उस पुरानी शिकस्त को अभी तक नहीं भूले। कुस्तुनतुनिया की फतह का गम आज भी यूरोप में नज़्मों, गज़लों और दास्तानों में ज़रूर मिलता है। नाज़रीन, ये थी कुस्तुनतुनिया की तारीख, जो कि रूम से होते हुए बाज़ंतीन तक और फिर बाज़ंतीन से कुस्तुनतुनिया तक और फिर कुस्तुनतुनिया से इस्तांबुल तक पहुँचती है।